बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस तरह के जब भी आप FBA होलसेल स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस डायरेक्शन में अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करना है। ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, कितना उसका BSR होना चाहिए, कितनी उसकी रेटिंग है, कितना रिव्यू है, कितने सेलर्स होने चाहिए। देखें, जब भी आप अपना कोई भी बिज़नेस अगर आप किसी कपड़ों का शुरू कर रहे हैं या कोई कह लें बर्तनों वगैरह का शुरू कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने अपनी शॉप किस जगह पे खोलनी है और किस जगह के पे मुझे सेल ज़्यादा आएगी। तो इसमें इसी तरह का होता है कि हमने प्रोडक्ट जब अपनी फाइनल कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि यार हमने कौन सी प्रोडक्ट देखनी है जिस प्रोडक्ट की सेल हमें ज़्यादा आएगी। ठीक है, उसमें किसी किस्म का ये ना हो कि हम अपनी 100 इन्वेंट्री ले लें, 200-500 इन्वेंट्री ले लें, जो कि हम FBA होलसेल में लेते हैं बल्क में ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, ये ना हो ऐसी आप इन्वेंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें जो आपकी सोल्ड ही ना हो, उस पर अमेज़ोन बैठा हो, उस पर आपको बाय बॉक्स ना मिले या बाय बॉक्स आपको इतना लेट मिले कि आपको प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो जाए। तो ये चीज़ें आपने सारी मद्देनज़र रखनी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लिस्टिंग होती है जो ब्रांड की होती है, उस पर आप मीटू कर देते हैं। जब आप या कोई प्राइवेट लेबल कर है उस पर आप मीटू कर देते हैं, तो क्या होता है, ऐसी लिस्टिंग से आप रिमूव हो जाते हैं, आपको IP कंप्लेन आता है और बहुत सारा लॉस हो जाता है। ठीक है, आपको मैं इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि अमेज़ॉन होलसेल का क्या क्राइटेरिया है लेटेस्ट। ठीक है, कौन सी मार्केट का, USA मार्केट प्लेस का। तो मैं इंशाल्लाह इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड के बारे में बताऊंगा। वीडियो 5 से 10 मिनट लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन आपके लिए इतनी बेनिफिशियल होगी कि आप इंशाल्लाह मेरे लिए ज़रूर दुआएं करेंगे। अच्छे कमेंट भी कर देना ताकि मेरा जो मोटिवेशन लेवल है या जो मैं आपके लिए करना चाह रहा हूँ तो मेरा वो गेन हो सके। मैं आपको इसमें A to Z बताऊंगा, BSR कितना होता है, रेटिंग कितनी है, रिव्यूज़ कितना है, अमेज़ॉन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, A to Z स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सिर्फ ये नहीं कि आपको पढ़ के सुना दूंगा कि भाई ये इस तरह हो जाता है। जो न्यू सेलर होते हैं उनको अली बे का भी नहीं पता होता, हाउ नो नहीं होती कि यार ये क्या BSR क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं अपने सब फ्रेंड से कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट नॉलेज उनको भी टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, बेल के आइकन पे क्लिक कर दिया करें ताकि जो भी मेरी वीडियो है वो आपके पास टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, अगर आपको LLC बनानी है या आपको कीपर टूल चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। ठीक है, अब मेरा जो टॉपिक है बैक टू टॉपिक, ये है होलसेल क्राइटेरिया 2023। ठीक है, ये लेटेस्ट क्राइटेरिया कि आपने किस तरह अपनी विनिंग प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है, किस तरह प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, किन किन बातों का एहतियात करनी है, वो सारा A to Z इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको क्लियर होने जाने वाला है। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, नंबर 1 है BSR। व्हाट इज़ BSR? अब जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा BSR क्या चीज़ होती है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही डीप में इंशाल्लाह समझाऊंगा। BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। इससे ये होता है कि जितना कम आपका BSR होगा उतनी ज़्यादा सेल्स आएगी। ठीक है, अगर आपका 1000, 2000, 5000 है ना, तो आपकी महीने की 100, 200, 300, 400 इन्वेंट्री ईजीली सेल हो जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा ही हो जाएंगी। अगर आपका जो BSR है वो 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, तो इसमें ये आपकी 20 हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी या 50 इन्वेंट्री इनफ इतनी सेल सोल्ड आउट होगी। तो BSR किधर होता है मैं आए बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो ये वाला प्रोडक्ट है ना, इसका जो BSR है इसका है 3423। ठीक है, ये BSR लिखा हुआ है इसका। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैंने एक्सटेंशन सारी की हुई है, वो भी मैंने आपको अलग से बताया हुआ है। आप एक्सटेंशन कर लें तो आपको बहुत ही ईजिली पता चल जाता है। देखिए, यहाँ पे BSR लिखा हुआ है, BSR। अगर देखें यहाँ से अगर आपको नहीं समझ आती ना, तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, BSR बेस्ट सेलर रैंक। तो ये क्या है, 3423 इसका बेस्ट सेलर रैंक है। कितना होना चाहिए, 1 से लेके 50,000 तक होना चाहिए। देखिए, 50,000 से जितना आप 60,000 भी कर सकते हैं कंसीडर, लेकिन यह है कि उतनी आपकी सेल कम आएगी। अगर आपने 50 यूनिट किए तो हो सकता है आपके 60,000 अगर आप उसका BSR होगा तो आपकी 20 यूनिट सेल हो, 15 यूनिट सेल हो। अगर यही इसका BSR अब जिस तरह 3000 है तो आपकी 50 की 50 इंशाल्लाह लाजमी सेल हो जाएंगी बहुत ही ईजीली। लेकिन क्या आपका जो प्राइस वैल्यू है वो उतनी ही होनी चाहिए, नहीं कि यहाँ पे 15 तो आपने 30 रख दिया तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो प्राइस है आपने बाय बॉक्स के लिहाज से ही चलना है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है रेटिंग। रेटिंग जो है उस प्रोडक्ट की हमारे पास 4 से लेके 5 तक होनी चाहिए। ठीक है, 3.8 भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बट यह है कि ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए 4 से लेके 5 तक। मैं बताता हूँ आपको इसकी रेटिंग कहाँ लिखी है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको पता भी होना चाहिए। मैं ऐसे ही कह दूंगा रेटिंग, तो बहुत से न्यूज़ एलर्ट उनको पता ही नहीं है रेटिंग होती किस जगह पे है, किस तरह है। ये देखें, ये इसकी रेटिंग लिखी हुई है, इसकी रेटिंग है 4.4 आउट ऑफ 5। ठीक है, मीन्स के इसकी रेटिंग हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। अभी तक हम ये जो हमारा प्रोडक्ट है हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है। ठीक है, इस तरह आपने सारा स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। इसके बाद आ जाता है रिव्यूज़। रिव्यूज़ हैं वो 50+ होने चाहिए। तो आए वो मैं बताता हूँ आपको वो कहाँ पर हैं। डाटा में गए, आपके पास कीपर टूल लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है पेड तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट में मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है प्रोडक्ट डिटेल में। जैसे ही आप प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिंग, रेटिंग है 4.4। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिव्यूज़। रिव्यूज़ काउंट कितने हैं इस प्रोडक्ट के, 1280 मीन्स के 50+ होने चाहिए। तो ये भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करना है, अमेजोन। 4 पॉइंट है हमारा क्या, अमेजोन। अमेजोन क्या होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं कंसीडर करूंगा कि आप ज़्यादातर आप यही कोशिश करेंगे उस प्रोडक्ट पे अमेजोन आया ही ना हो। ठीक है, एज अ न्यू सेलर। अगर फिर भी कोई बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल गई और आप कह रहे हो यार मैंने इसको लिस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आपने कोशिश करनी है 30% से ज़्यादा अमेजोन उस लिस्टिंग पे ना हो। 90 डेज़ का भी देख लेना है और आपने 30 डेज़ का भी देख लेना है। ठीक है, इसी तरह जो ये BSR है वो भी आपने 90 डेज़ का चेक करना है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इसका BSR है ना प्रोडक्ट का, करंट है 3000। 30 डेज़ का भी कह ले 3000 से 4000 के राउंड अबाउट है, 3729 है। ठीक है, 60 डेज़ एवरेज कितनी है सेल रैंक। सेल रैंक वही है, ये BSR के बारे में बता रहा है। ठीक है, सेल रैंक इसकी है 90 डेज़ में 3841 मीन्स के 3000 से लेके 4000 के राउंड अबाउट इसका BSR चल रहा है। और 180 डेज़ का कितना है, 10,000 है। मीन्स के ये कंसीडर किया जा सकता है प्रोडक्ट। ये नहीं है कि यहाँ पे इसकी हो 20,000 हो, यहाँ पे एकदम से 40,000 हो गया हो, यहाँ पे 80 हो गया हो, ज़्यादा होता जाए तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं जाते। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था अमेजोन का। अमेजोन का किस तरह पता चलेगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। अब देखें ये वाला जो प्रोडक्ट है इस पे 100% अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता भी देता हूँ इसकी अब सेल देखें किधर। जब अमेजोन बैठा होता है ना तो तब आपको सेल आना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको कम्पीट करना जो सेलर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब खुद देख लें, देखिए मैं जो आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, अब देखें इस पे 100% अमेजोन बैठा हुआ है। बाकी जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना उनको बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अब इसको 6 दिन पहले मिला है, इसको 29 दिन पहले मिला हुआ है, हालांकि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है। यहाँ पे 98% जो है बाय बॉक्स वो अमेजोन अपने पास रख रहा है, क्योंकि देखें उसने ना हमें स्टोरेज फीस देनी है किसी को, ना कोई अमेजोन फीस देनी है, तो वो उससे हमारी प्राइस कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमने अवॉइड भी करना होता है अमेजोन ना हो। अगर फिर भी कोई अच्छी प्रोडक्ट है ना तो आपने जस्ट कोशिश करना है कि अमेजोन आया हो थोड़ी देर के लिए फिर चले गया हो, आया हो फिर चले गया हो, 30% हो 20% हो। देखें जिस तरह यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे देखें 80% अमेजोन बैठा हुआ है, तो आप ऐसी लिस्टिंग से भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स के जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं यार उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी देखें 100% बैठा हुआ है हो, यहाँ पे देखें थोड़ा सा येलो। अच्छा मैं बता दूं किस तरह पता जा रहा है, सॉरी देखें यहाँ पे जो येलो लाइन है ना ये सारी अमेजोन की है। ठीक है, ये येलो पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये बता देगा यहाँ पे अमेजोन है कि नहीं है। अगर देखें थोड़ा सा यहाँ पे देखें वाइट शो कर रहा है ना, मीन्स के यहाँ पे अमेजोन नहीं था। यहाँ पे भी वाइट शो कर रहा है, मीन्स के यहाँ पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। ठीक है, अब मैं बाय बॉक्स पर्पल में है और येलो में क्या है अमेजोन का बता रहा है कि यहाँ पे अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है, ये जो सेल रैंक है BSR ये ग्रीन में है। मैं जैसे बाय बॉक्स और अमेजोन को जस्ट कर देता हूँ, बाकी सबको अनक्लिक कर देता हूँ, तो देखें बाय बॉक्स 30.48 है और इस सब पे अमेजोन बैठा हुआ है कोई ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि अमेजोन ना ही हो तो बेहतर है। उसके बाद 5th पॉइंट आ जाता है नो सेलर शुड होल्ड मोर देन 40 ऑफ द बाय बॉक्स। ठीक है, मीन्स के क्या है
कि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं सेल कर रहे हैं, मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर सेल करें इनके पास बाय बॉक्स देखें यहाँ पे 99% है इस प्रोडक्ट का, जो मैं कह रहा था हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। देखें जैसे ही हमने इस पॉइंट पे आए तो देखें 99% ये सेल कर रहा है, ठीक है। ये क्या सेल कर रहा है, 99% ये सेल कर रहा है, बाकी किसी को सेल आ ही नहीं रही, बहुत ही मुश्किल से आ रही होगी, ठीक है। 111% है। तो ऐसे जब भी आप प्रोडक्ट लेंगे तो आप इस प्रोडक्ट में फंस सकते हैं। चलें नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ओके फाइन, मैं आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, देखें आपको यहाँ पे जो ये वाला है कि भाई ये वाला नो सेलर शुड होल्ड मोर देन 40% ऑफ द बाय बॉक्स, ठीक है, कि जो भी सेलर हैं उन्होंने 40% से ज़्यादा बाय बॉक्स होल्ड ना किया हुआ हो। अच्छा, ये जो 5th पॉइंट है ये है नो सेलर शुड होल्ड मोर देन 50%, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या है, मैंने अब ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट ओपन किया है, देखें यहाँ पे कितना 24% ये प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है, ठीक है। ये वाला सेलर, ये इसकी जो शॉप है ये सेल कर रहा है 24%, एक को मेरी है 15%, इसको 13% बाय बॉक्स मेरा, ठीक है। ये वॉन लिखा हुआ है बाय बॉक्स, कहाँ से आपको मिलेगा, बाय बॉक्स प्रैक्टिस पे जाएंगे तो ये सारा आपको शीट बता देगा, ठीक है। 13 10 मतलब कि ये आइडियल अच्छा बाय बॉक्स रोटेशन हो रहा है, हर एक को बाय बॉक्स यहाँ पे मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे 1 डे अगो 7 डे अगो, यहाँ पे 11 आवर्स 18 घंटे पहले, 5 दिन, मतलब कि बहुत ही अच्छा बाय बॉक्स यहाँ पे रोटेट कर रहा है जो इन स्टॉक है और जिन्होंने प्राइस सही लगाई हुई है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब नंबर 6 पे है, नंबर ऑफ सेलर +4 होने चाहिए, ठीक है। +3 भी होता है लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपके पास +4 होने चाहिए नंबर ऑफ सेलर, कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं आए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना FBA +9, तो यहाँ पे आपके +3 या +4 होने चाहिए, ठीक है। फिर आपने उस लिस्टिंग में जाना है। अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल है तो फिर आप +2 +3 पे भी चले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो, किसी से ले रहे हो, तो आपने ख्याल करना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा FBA बैठे हुए हो, 4 5 6 इससे अप बैठे हुए हो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेल इक्विटी, 30 सेल एट लीस्ट पर सेलर एस्टिमेटेड, ठीक है। अब आपको ये किस तरह पता चलेगा, ये कह रहा है कि जो एक सेलर है ना, पर सेलर उसने कम से कम 30 सेल की हुई हो, यानी किसी अगर आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो भाई 100 प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी, और उन सेलर की सेल ही 2 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट 15 20 प्रोडक्ट है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट पे फंस सकते हो, ठीक है, ऐसी इन्वेंट्री में फंस सकते हैं। आई मैं आपको बताता हूँ किस तरह पता चलेगा। आपने जस्ट कीपा पे जाना है, ठीक है, उसके बाद आपने ऑफर्स में जाना है, ठीक है। ऑफर्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने पहले प्राइम पे क्लिक कर देना है। प्राइम वो होता है जो FBA सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो होलसेल कर रहे होते हैं, होलसेल कर रहे होंगे या आर्बिट्राज कर रहे होते हैं। आपने बस प्राइम पे क्लिक कर देना है, हमने ड्रॉप शिपिंग वालों को नहीं देखना होता जो FBM कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको ये बता रहा है कि इसने पर मंथ में कितना सेल किया, आपने सोल्ड 30 डेज़ का चेक कर लेना है। इसने 3 यूनिट किए हैं, इसने 10 किए हैं, इसने 108 247 214, ठीक है। अब देखें इनमें से मैक्सिमम जो है ना उन्होंने 30 से ऊपर किए हुए हैं। आपने देख लेना जो 4 से 5 सेलर हों उन्होंने मोर देन 30 सेल्स किए हुए हों। अब यहाँ पे है कि किसी ने देखे 40 और अच्छी सेल्स की हुई है इन सेलर्स ने, तो मीन्स कि आपको भी बाय बॉक्स मिल सकता है, आप भी इतनी इन्वेंट्री सेल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ में है ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है FBA सेलर्स। जो मैंने अभी आपको बताया FBA सेलर कम से कम आपके पास 3 होने चाहिए, ठीक है। FBA मिला के आपके पास 4+ होने चाहिए और FBA जस्ट आपके पास 3 से ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर पॉइंट, 8 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाए 9th, आपका जो पैकेज वेट है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट अंडर 2 kg होना चाहिए। देखिए जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा आपको हेडेक आ सकती है। अगर वो सेल ना हुआ तो उतना अमेज़ोन आपको स्टोरेज फीस डाल देगा, और जब वो जाएगा ना शिप के लिए उस पर भी आपको अमेज़ोन ज़्यादा फ़ी चार्ज करेगा, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपका 2 kg से कम हो, प्रोडक्ट ज़्यादा ना हो, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है रेवेन्यू। 10 पॉइंट है रेवेन्यू के, यार वो जो प्रोडक्ट है कितना रेवेन्यू कमा रही हो, आपने देखना है $4000 से प्लस कमा रही हो वो रेवेन्यू। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस क्या होती है, देखें ये जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना, ये सेल हो रहा है 52 का। ठीक है, इसको 26 सेलर सेल कर रहे हैं, देखें यहाँ से पता चलता है न्यू सेलर 26 और ये $52 का सेल हो रहा है 52.99 का। ओके यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है ये 15 का सेल हो रहा है 15.99 का। अब देखें अगर ये मुझे प्रोडक्ट पीछे से 4, 5 या $6 का पड़ेगा ना, तो फिर मुझे जाके इसमें $2 से $3 मुश्किल से प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखें जिस तरह ये है ना मोर देन 20 क्यों कहा हुआ है, अगर $20 से ऊपर होगा और आपको वो प्रोडक्ट $6 से $8 के राउंड अबाउट मिल रहा होगा ना डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेल से या ब्रांड से, तो आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल आएगा। ठीक है, जितना कम प्राइस होगी $5, $10, $20 उसमें आपको ज़ीरो प्रॉफिट होगा, वो मुश्किल से ही आपको कोई प्रॉफिट होगा। उसमें आपको अमेज़ॉन फीसेस, शिपिंग फीसेस, स्टोरेज फीस इतने पड़ जाते हैं कि आपको वो लॉस में चले जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आपने देख लेना कि इसका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस हो मोर देन 20 हो तो उसमें आपको ईजीली प्रॉफिट मार्जिन बच जाएगा। उसके बाद वेरिएशन नॉट मोर देन 4। वेरिएशंस क्या होती हैं, देखें जिस तरह आप कोई भी क्लोथ्स लेते हैं उसमें कलर्स होते हैं, रेड होगा, ऑरेंज, वाइट, ब्लू, मीन्स के डिफरेंट कलर होंगे। ठीक है, अगर आप ले लें कि भाई आप शूज़ लेने जा रहे हैं, उसमें शूज़ में भी साइजिंग होती है। ठीक है, इसी तरह ये वेरिएशंस होती हैं हर चीज़ में। तो मैं तो पहले रिकमेंड करूँगा आपने न्यू सेलर वेरिएशंस में जाए ना। ठीक है, झंझट में जाए ना, क्योंकि आपको नहीं पता चलता यार वेरिएशन में कितनी सेल्स है इस प्रोडक्ट की, आप रीड कीपा को रीड प्रॉपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको लॉस होने का खदशा होता है। ठीक है, आपने क्या करना है स्टार्ट में, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स में जाएं। ठीक है, कि भाई उसमें कलर्स हो, फ्लेवर्स हो, इस तरह हो, भाई एक ही प्रोडक्ट हो, सिंगल प्रोडक्ट हो, उसमें आप चले जाएं। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं, आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट्स मिली है तो आप देख लें उसमें मोर देन 4 वेरिएशंस ना हो। ठीक है, कम से कम वेरिएशंस हो। अब आ जाए नेट प्रॉफिट। 13 पॉइंट हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, आपको शुड एट लीस्ट बी $3। ठीक है, $3 कम से कम आपको एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कभी कभार अगर आप $1, $1.5 प्रॉफिट रख के अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, उस पर आती है प्राइस वार, प्रोडक्ट $1, $1.5, $2 नीचे आ जाता है, तो फिर क्या होगा, आपको हो जाएगा लॉस, फिर आप परेशान हो गए यार ये क्या हुआ है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा हो, हर प्रोडक्ट में प्लस $3 से ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो किस तरह निकल जाता है। हर चीज़ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एसिन है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, एसिन क्या होता है, जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। ये मैंने एसिन कॉपी किया, मैं चले गया रेवेन्यू कैलकुलेटर US वाले पे। ठीक है, इधर जाके मैं क्या करूँगा, इधर इसका एसिन प्रोडक्ट का पेश कर दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल गया, आपने उस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया जस्ट सर्च। ठीक है, या आपको सारा बता देगा कि इसमें क्या क्या। ओके फ्रेंड, ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है XYZ, ठीक है, ABC कोई भी प्रोडक्ट है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जब आपको एक चीज़ समझ आने शुरू हो जाएगी ना, फिर आपको बिजनेस करने का मज़ा भी आएगा। आपने देखे एसिन यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एटम प्राइस हमारे पास क्या है, $59.5 की ये प्रोडक्ट है। इसमें अमेज़ोन हमसे कितनी फ़ीस ले रहा है, $9.92 हमसे अमेज़ोन जस्ट फीस ले रहा है। ठीक है, इसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट कि भाई ये उसको शिपिंग वगैरह करेगा, ये वो करेगा, वो हमसे ले रहा है $4। स्टोरेज फीस कितनी ले रहा है, 0.01, मतलब कि ये हमसे राउंड अबाउट कोई $15 तो ये चार्ज कर रहा है। $14, $14.5 हमसे ये चार्ज कर रहा है, सिर्फ इसकी फीसिस वगैरह ही हैं। तो हमने प्रोडक्ट कितने का ख़रीदना है, अगर ये 60 का सेल हो रहा है, हमें 30 का मिल रहा है। ठीक है, तो हमें जाके $15 इसमें प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है FB होलसेल में। ठीक है, अगर ऐसा हो तो। लेकिन अगर ये आपको मिल रहा है 45 का, तो ठीक है, देखें ये है ना $15 मार्जिन, लेकिन देखें ये हमें दे रहा है $0.5 प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट नहीं है, फिर हम ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें ये मिल रहा है 35 का,
ठीक है, हमें $10 प्रॉफिट हो रहा है, फिर हम ऐसी प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखें नेट मार्जिन हमें कितना परसेंट हो रहा है, 17.63% है, और नेट प्रॉफिट हमें मिल रहा है 10.49। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि आपने प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट का, मैंने आपको बता दिया कि $3 से ऊपर होना चाहिए और 10% मार्जिन एट एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है कि 10% से ऊपर होना चाहिए। 10% कहाँ से आपको पता चलेगा, नेट मार्जिन ये आ रहा है 17%। ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे। अगर ये आपको मेरी है 40 की, आपको ये आ जाएगा 9%, तो ये बहुत ही कम आपको इसका प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर इसकी बहुत अच्छी सेल आ रही है ना, तब आप जा सकते हैं। ठीक है, आपने 50 प्रोडक्ट लिए, 50 प्रोडक्ट आपके 10 दिनों में सेल हो गए, फिर तो आप जा सकते हैं, गुड टू गो है। अदरवाइज़ थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं कैटेगरीज। आप बहुत कैटेगरी में जा सकते हैं, गेटेड अनगेटेड। जब आपके पास अप्रूवल है आप किसी में भी चले जाएं, लेकिन एज अ न्यू सेलर आपने कोशिश करनी है कि आप अनगेटेड प्रोडक्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है अमेज़ोन की तरफ से कि आप कोई भी ऐसा ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर का भी इनवॉइस सबमिट करते हैं तो वो क्या होती है, एक्सेप्ट नहीं होती है। ठीक है, तो मैं डरा नहीं रहा आपको, जस्ट मैं आपको मैं गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप कोशिश करें 1 to 3 मंथ्स अनगेटेड प्रोडक्ट पे जाएं। क्योंकि देखें जैसे ही आप अनगेटेड प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं ना, तो आपके खुद ब खुद ही अमेज़ोन 80% तो कैटेगरीज अनगेट कर देता है। उसके बाद आपने जो अवॉइड करना है, आपने किस चीज़ों से ओके, लास्ट में आपके पास क्या है, आपने ऐसी प्रोडक्ट, ठीक है, आपने किन प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने 700 से $800 प्रोडक्ट पे ख़रीद लिया। ठीक है, उनकी इन्वेंट्री आ गई, $20 से $30 इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने इन्वेंट्री ख़रीद लिया, अब मैं लिस्ट कर रहा हूँ तो अमेज़ोन मुझे कह रहा है कि हजमत है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। हजमत मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जो ठीक है, हजमत वो है कि ऐसी प्रोडक्ट जो भाई डेंजर में है। ठीक है, या तो कोई स्प्रे वगैरह है कि जिससे हार्मफुल हो आपके लिए। ठीक है, आपने ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी होती। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जब वो लिस्टिंग में गए तो अमेज़ोन ने उनको कहा ये आपकी प्रोडक्ट हजमत है, हम इसको लिस्ट नहीं कर सकते। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर उन्होंने ये है कि थर्ड पार्टी पर इधर उधर जाके उसको सेल करके सेल आउट की वो प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने कौन सी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कीड़े मार दवा वगैरह या इस तरह की जो रिलेटेड होंगी वो आपने बिल्कुल ही नहीं करनी है। ठीक है, इसमें मैं आपको कहता हूँ परफ्यूम वगैरह भी आपने बहुत देख के सेल करने हैं, उसमें भी अमेज़ोन बहुत सी रिस्ट्रिक्शन डाल देता है। ठीक है, हजमत मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऐसी डेंजर प्रोडक्ट आपने नहीं डालनी है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बैटरी या कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स है तो वो भी आप कोशिश करें कि वो ना ही सेल करें। ठीक है, उसके बाद आपने ओवरसाइज मीन्स के बहुत बड़ी प्रोडक्ट ना हो। लाइक आप ले लो यार कोई बड़ी चेयर और ड्रेसिंग टेबल इस तरह की, या कोई ऐसी हैवी प्रोडक्ट ना हो जिस पे आपको शिपिंग चार्जेस भी पड़े हैं, या अगर वो ब्रोक हो जाए, टूट जाए या डैमेज हो जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे। ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट्स पे आपने कभी भी नहीं जाना होता। आपने हमेशा यही कोशिश करनी होती है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है, विनिंग प्रोडक्ट, उसको बहुत ही देख के, बिल्कुल ही बारीक नज़र से मैं कहता हूँ देख के अपना उसको फाइनल करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें अभी होलसेल के लिए ले रहे हैं ना, तो आप कम से कम 100 से 500 प्रोडक्ट पीसीस के राउंड अबाउट लेंगे, जो आपका $2000 से $5000 के राउंड अबाउट होगा। तो इसमें आपने बहुत ही एहतियात करनी होती है। ठीक है, अगर आप आर्बिट्राज भी करें, 20 से 50 प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे हैं, तो आपने ये सारा कुछ देखना होगा उससे पहले। ठीक है, कि आप जो बाद में रोएं, तो इससे पहले क्या ये वीडियो को देख लें ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। उम्मीद है ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये बताया है, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, लास्ट में मैं आपको एक और बात बता दूं, आप जब भी अपनी कोई भी प्रोडक्ट फाइनल कर रहे हो तो आपने बहुत ही बारीकी से देखना होना है तो यार ये जो प्रोडक्ट मैं मैच करूँ वो सेम ही है। यहाँ पे देखें 1.69 FLOs है, तो आपने देखना है 1.69 FLOs हो, इसी ब्रांड की हो, बिल्कुल सेम बाय सेम हो, बिल्कुल भी डिफरेंट और इशू आए। अगर पैकेजिंग आपकी 2 है 5 अगर वो कह रहे हैं तो उसी पैकेजिंग में आपने सेल करनी होती है। यानी पैकेजिंग 2 या 3 लिखी हुई और आप एक उसको पैकेज भेज देंगे, तब भी आपके लिए, आपके अकाउंट के लिए रिस्क हो जाएगा वो। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए
बहुत ही फ़ायदेमंद इंशाल्लाह इन फ्यूचर साबित होगी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि इस तरह की नॉलेज वो भी गेन कर सकें। और बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो वो आपके पास टाइम टू टाइम मिल सके। लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अगर किसी भी भाई को LLC क्रिएट करवानी है, क्योंकि होलसेल में देखें आपका मेन काम LLC पे होता है, ठीक है। LLC आपको मिलती है, आप उससे ब्रांड अप्रूवल लेते हैं, आप ईमेल्स वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ही मेन रोल होता है FBA होलसेल में LLC का। अगर आप LLC क्रिएट करवाना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। और उसके बाद अगर आपको कीपा टूल चाहिए तब भी आप मेरे नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। दुआओं में ये ज़रूर याद रखिएगा, लाजमी कमेंट्स और सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट्स कर दिया करें ताकि मुझे भी हो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरी राय गाने जा रही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।